अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लेक्चर ऑफ थ्योरी, जिसमें मैं आज आपको थ्योरी डिस्कस करवाऊंगा। आपके जो स्प्रिंग ब्रेक है वो स्टार्ट होने जा रही है, तो स्प्रिंग ब्रेक को आपने ज़ाया नहीं करना बेटा। उस ब्रेक के दौरान आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट मैं पहले खुद मुकम्मल करके आप लोगों को वीडियो लेक्चर के तौर पे सेंड करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें मौजूद होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट में, पहले सारा का सारा मैं खुद डेवलप करूँगा, ठीक है। फिर उसकी वीडियो आपके पास होगी, आप उस वीडियो को रिपीट करके देखें, जहाँ से नहीं समझ आती दोबारा देखें, स्लो स्पीड में, फास्ट स्पीड में, अप टू यू जैसे देखना चाहते हो देखो, लेकिन उसको आपने अपने हाथ से करना है, कॉपी नहीं करनी है। उसकी एक मेन रीज़न ये है बच्चे कि अभी आपके जो सीनियर्स हैं ना, उनका पेपर हुआ है, तो उन्होंने बताया सर हम लोगों ने चूँकि पावर पॉइंट अपने हाथ से प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है MCQ सॉल्व करने में। तो और ये एक स्किल भी है जो आपके पास आ जाएगा अगर आप इसको बड़े अच्छे से सीख लोगे तो। ओके, तो पहले अभी तो ये थ्योरी का ही लेक्चर है, आपने ये थ्योरी भी ऑब्वियसली समझनी है, और जो प्रैक्टिकल है वो आपका स्किल भी बढ़ाएगा, आपको काबिल वो बनाएगा लाइफ में। तो चलते हैं, ये आप देखें कि थ्योरी हमने क्या पढ़नी है। मैं आपको जब भी सेंड करूँगा वो लेक्चर, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि प्रॉबेबली कल आपके पास या आज आपके पास ये लेक्चर आ गया है, वेरी नेक्स्ट डे आपके पास वो प्रैक्टिकल का लेक्चर भी आ जाएगा। ओके जी, सो अब आप देखें कि आज हमने समझना है अब सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की सोल भी कहते हैं। सोल मीन्स ऑब्वियसली यू नो, सोल का मतलब है रूह, ठीक है। जिस तरह अब आपने समझना है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या था, तमाम वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट आर टेंजिबल। इसी तरह इंसान के जितने भी बॉडी पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हैं बेसिकली हार्डवेयर इंसान के पास भी तो एक सोल होती है ना, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो है तो इंसान सब कुछ कर रहा है। सेम गोज फॉर इंसान के पास एक सोच भी है, वो सोच है तो इंसान इस काबिल है कि वो दुनियावी मामलात को एहसन तरीके से या खुश असलूबी से या जैसे भी नेगेटिव वे से भी वो कर रहा है, वो अपनी सोच की वजह से कर रहा है। लेकिन क्या सोच को हम एक्चुअल में कहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी तरह कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में सारा का सारा कंप्यूटर कंट्रोल सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर, अगर आप मुझे कहें कि सर आप मुझे सॉफ्टवेयर दिखाएं, तो आपको सॉफ्टवेयर दिखाया भी जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में कोड होता है, ठीक है। पहले आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता, जिस तरह इंसान की रूह तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती, ना ही सोच नज़र आती है, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बैक एंड पे मौजूद होता है, लेकिन वो फ्रंट एंड पे उसका रिजल्ट, जिस तरह अभी आप मुझे देख रहे हो ना, ये आप जो भी देख रहे हो ना, ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का कमाल है। और जो आपकी और मेरी ये जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, इसके बैक एंड पे कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है। वो कोड किस तरह का होता है वो अब हम देखते हैं जी। इफ आई एम एबल टू कनेक्ट इंटरनेट, मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी तक आपने जो चीज समझी है ना बेटा, वो यही है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सोल होती है, ठीक है, रूह, और यू कैन से कंप्यूटर की सोच होती है। अब आप ऑब्जर्व करें कि एक सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है। आप ये वाला पार्ट ना वो 10 सेकंड या 20 सेकंड्स आगे करके देख लेना। यू नो यूट्यूब की वीडियोस का ये एल्गोरिदम होता है जो आपको इजाज़त देता है कि आप वीडियो फास्ट ट्रैक कर सकते हो। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है आपके सामने, ये एक वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक वेबसाइट ओपन हो रही है। अब ये जो कंप्यूटर के सामने आप जो भी देख रहे हो, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। ये जो स्टार्टअप पाकिस्तान लिखा सॉफ्टवेयर है, ये होम का बटन एक सॉफ्टवेयर के जरिए डेवलप हुआ है।
everything that you are observing on the screen of your computer is software। ये तो है बेटा फ्रंट एंड, लेकिन इसके बैक एंड पे इसका रियल कोड होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है, जैसे इसके बैक एंड का कोड कैसे नजर आएगा, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और दबाया इंस्पेक्ट ओके मैंने इंस्पेक्ट का बटन जैसे क्लिक किया, ये देखो ये सारा कोड आ गया, ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये चीजें क्या हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने डरना नहीं है, ये आपने सीखना नहीं, सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आपने सीखने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता है असल में सॉफ्टवेयर। असल में जो भी चीज आपको फ्रंट एंड पे नजर आ रही होती है, ये फ्रंट एंड पे ये जो चीज नजर आ रही है ये तो फ्रंट एंड है, इसका जो बैक एंड है वो है कोड, ठीक है। वो है वो फनकारी, वो मंत्र जो हम हार्डवेयर के साथ एसोसिएट करते हैं, तो हार्डवेयर को समझ आती है कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। बात समझ आई। फॉर एग्जांपल एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं ये फ्रंट एंड है सॉफ्टवेयर का। एक इसका बैक एंड भी होगा, इसका बैक एंड नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें, ये जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पे मेरी, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये सॉफ्टवेयर्स के बैक एंड पे कोई ना कोई कोड लिखा होता है इस तरह का, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक ये वेबसाइट है जी, लेट सपोज, ठीक है, ये भी ओपन हो रही है। अब ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इस वेबसाइट के पीछे भी कोड लिखा, मैंने राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट पे जाएं तो आप देखें इस वेबसाइट के पीछे भी ये वाला कोड है, इस सॉफ्टवेयर के पीछे भी कोड लिखा हुआ है। तो इस तरह के कोड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिखना सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो जिसमें कोड लिखा जाता है, फिर सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये आ गई, ये उठती है ज़हन में कि सॉफ्टवेयर क्यों होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसलिए होता है बेटा ताकि हम कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवा सकें। अल्टीमेट डेफिनेशन ये है सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर एक वो मॉड्यूल होते हैं जिनके ज़रिए से हम ह्यूमंस कंप्यूटर को पहले सिखाते हैं कि कंप्यूटर साहब हम तेरे से अपना काम करवाना चाहते हैं। पहले कंप्यूटर को लर्निंग करवाई जाती है, फिर वो कोड लिखा जाता है, वो कोड मशीन को पहले सिखाता है कि मशीन ने कोई काम कैसे करवाना है, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा तकलीफ लेने के बाद, एक दफ़ा सारा कोड लिख देने के बाद मशीन हमारे लिए वो काम रिपीट करती है, ओके। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हुई, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कोड, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है ना जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम मशीन को देते हैं, किसी भी मशीन को। फिर इस मशीन के ज़रिए से हम अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, मतलब जो भी काम हम करवा रहे हैं मशीन से, आपने कॉल करनी है, आपने व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, कोई भी काम आप मशीन के ज़रिए जो कर रहे हो वो पहले सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर को सिखाया जाता है और फिर कंप्यूटर उस काम को रिपीट करता है, ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये टेक्निकल डेफिनेशन तो ना हुई, मतलब ये काबिल रिस्पेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसके पहले एज आ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर आपको ये पता था कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर हैं, तो वो फाइन, वो काबिल कबूल है क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो पिछले टेन्योर में अपने। लेकिन एट द मोमेंट आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर असल में कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवाया जा सके, ठीक है। आगे देखिए जी। फिर सॉफ्टवेयर की ना दो टाइप्स हैं बेटा, आज हम इसकी मेन टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर दो किस्म का है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्योरली, जिस तरह अगर इंसान के पास रूह होगी तो उसकी सोच बनेगी ना, इसी तरह आप कह सकते हो कंप्यूटर की जो सोच है ना, जो उसकी थिंकिंग है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
और जो कंप्यूटर की सोल है वो प्योरली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मिसाल के तौर पे देखें, आपके कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल होती है वो होगी तो आपका कंप्यूटर काम करेगा, और जो विंडोज़ है वो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह आपके पास जो फ़ोन होते हैं वो फ़ोन नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, ठीक है, या अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो उसके अंदर iOS इंस्टॉल होता है। वो जो iOS है ना वो कंप्यूटर की सोल है, वो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर नॉर्मली विंडोज़ इंस्टॉल होती है। विंडोज़ क्या है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अल्टीमेटली विंडोज़ या iOS के पीछे भी बैकएंड पे कोड ही लिखा होगा, लेकिन इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। मतलब अगर आपके कंप्यूटर से एंड्रॉयड जो है वो काम करना छोड़ जाए तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। सेम गोज़ फॉर अगर आपका एप्पल है तो उसके अंदर iOS का वर्जन ख़राब हो जाए, अव्वल तो iOS होता ही नहीं ना ख़राब, उसको पता नहीं ख़राबी क्या होती है, लेकिन फिर भी अगर वो हो जाए तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोल है। अगर इंसान के अंदर से सोल ख़त्म हो जाए तो इंसान की बॉडी किसी काबिल नहीं है। सेम गोज़ पर अगर आपके कंप्यूटर की विंडोज़ ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर ने काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो जिसने मॉनिटर और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर को, वो ही उड़ गया, वो ही ख़राब हो गया। ठीक है ना? तो अब ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या कहता है। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम। अच्छा, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम होता है, बेटा याद रखना, ये टर्म आपने याद रखनी है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम। ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, हेलो यार हाँ किधर हो, आज प्रोग्राम है जल्दी से पहुंचो। वो प्रोग्राम वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। जिस तरह अक्सर शादी के कार्ड्स पे लिखा होता है प्रोग्राम इंशाल्लाह, वो PROGRAMME प्रोग्राम होता है। वो कोई ऐसा इवेंट होता है, वो उस प्रोग्राम का मतलब होता है समथिंग दैट इज गोइंग टू एंटरटेन यू। ठीक है, लेकिन ये PROGRAM प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोड। ठीक है, जो कंप्यूटर को हम लोग देंगे तो कंप्यूटर समझेगा हमारी बात। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम या कोड भी कह सकते हैं। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। अब ये भी चीज़ आपने समझनी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ज़रा गौर करें कि इसके ये मेरे फ़ोन में जो एंड्रॉयड है ना, ये एंड्रॉयड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। लेकिन इसके अंदर ये जो भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हो ना, ये सारी एप्लीकेशन कहलाएंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो ऐप्स होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी ना किसी मेन सॉफ्टवेयर पे डेवलप हुई हुई है, मेन सॉफ्टवेयर पे रन हो रही हैं, और वो मेन सॉफ्टवेयर है इसका एंड्रॉयड, मतलब इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर वो नहीं होगा तो इनमें से कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी। सेम गोज फॉर अगर आप इस कंप्यूटर की बात करें तो ये वाला जो मेरा कंप्यूटर है, इसके ऊपर ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये जो भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हो, ये सारी की सारी बेस करती हैं विंडोज़ पे। विंडोज़ वो सॉफ्टवेयर है जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर का। तो अभी ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसमें यही बताया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ही इसीलिए किए गए हैं ताकि इनके ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सको। ठीक है, या इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज एक हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर को यूज कौन करता है? हम लोग, मतलब हम लोग हैं यूजर। अब एक लेयर है हार्डवेयर की और एक लेयर है यूजर की। हार्डवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, आपकी एप्स इंस्टॉल होंगी, ऐसा ही है ना। ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एंड्रॉयड या iOS फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, वो फोन हार्डवेयर है, उसके ऊपर एप्स इंस्टॉल हुई हैं। लेकिन उन एप्स को यूजर यूज तब कर सकता है जब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। ठीक है, मतलब जब आपके पास कोई एंड्रॉयड
या कोई iOS या कोई विंडोज जैसा प्लेटफॉर्म होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और यूजर को अकोमोडेट कर सकोगे। ठीक है, तो यू कैन से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड यूजर के दरमियान। ये होगा तो कंप्यूटर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकोगे, वरना नहीं करोगे। ओके, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की बेस होते हैं, यू कैन से। आगे चलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपको समझ आ गई। ये मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। ये होंगे तो कंप्यूटर रन होंगे, वरना कंप्यूटर रन नहीं होंगे। मतलब विंडोज अगर उड़ जाती है कंप्यूटर की तो क्या आप कंप्यूटर चलाने के काबिल हो? नहीं हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की आगे से 3 टाइप की कैटेगरी है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे मेन कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टॉपिक है इसमें से अभी रिसेंटली जो पेपर गया है UHS का, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और वो अनपॉपुलर क्वेश्चन थे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। आपने बड़े फोकस के साथ ये क्लास को ज्वाइन करना है और अटेंड करना है। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले तो आपके मशीन को बूट करता है। अब सबसे पहले आपको बूट का मतलब समझना है। जब आपने देखा, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो या मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करते हो, तो अगर तो आपके पास, जब आप अपनी किसी भी डिवाइस को, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कंप्यूटर है, कुछ भी है, जब आप उसको रीस्टार्ट या शट डाउन से दोबारा कभी ऑन करते हो, तो अगर तो कंप्यूटर है तो विंडोज़ सबसे पहले लोड होती हुई नज़र आती है। इसी तरह अगर आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड वाला है या iOS है, तो सबसे पहले iOS या एंड्रॉयड लिखा नज़र आता है और फिर आगे कंप्यूटर या आपकी मशीन ऑन होती है। तो ये वर्ड बूट या बूटिंग, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कंप्यूटर में बूटिंग एक प्रोसेस है। इसका मतलब है जब कंप्यूटर ऑन हो रहा हो, मतलब जब जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके हार्डवेयर से, मतलब आपके हार्ड डिस्क से इंस्ट्रक्शंस निकल के आपके कंप्यूटर में लोड हो रही होती हैं। ओके, वो लोड क्यों हो रही होती हैं? ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपकी विंडोज या एंड्रॉयड या iOS आपकी मशीन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, आपकी मशीन को रेडी कर दे कि आप अपनी मशीन यूज करें। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बनी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर के अंदर लोड हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, मतलब शुरुआत में ही आ जाता है, और ये फिर दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। ठीक है, मतलब आप विंडोज़ है तो ये सब कुछ है, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वरना ये सारे शायद ना हो। ओके, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट टास्क ये है, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से और दूसरे प्रोग्राम्स को आपके कंप्यूटर पे रन करवाता है। ये होता है तो हमें बेसिक फंक्शनैलिटी मिलती है, वरना नहीं मिलती। ओके जी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे से 2 तरह के हैं। एक है जी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा, वर्ड ग्राफिकल का मतलब है बाय यूजिंग विजुअल्स। ठीक है, आप मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आपको विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स नजर आए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मिसाल के तौर पे ये विंडो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इस तरह की डेस्कटॉप मिलती है। तो इसमें हमारे पास देखें, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेट सपोज ये मैंने एक फाइल को क्लिक किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इस फाइल के ऊपर होने वाले जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं वो सारे मेरे सामने आ जाते हैं।
मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि डिलीट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। ओपन से क्या होगा, न्यू से क्या होगा, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है खास, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको कोई भी चीज अगर ओपन होती है तो वो ऐसे ओपन होती है जैसे कोई विंडो ओपन हो रही है। जैसे लेट सपोज मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन की, तो ये जैसे मैंने इसको ओपन किया ऐसा लगा एक विंडो ओपन हुई है। इसको मैंने जब क्लोज किया तो ऐसे लगा जैसे एक विंडो क्लोज हुई है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको कलर्स नजर आए, आपको मेन्यूज नजर आए, मेन्यू ये होते हैं बेटा, या राइट क्लिक करके ये सारे मेन्यू नजर आए, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हैं आपके विंडोज, आपका मैक ओएस या आईओएस जो एप्पल के मोबाइल फोन्स में होता है, ठीक है। और ये जो मैक ओएस है जिसको मैकिंटोश कहते हैं, ये एप्पल के कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। और फिर एंड्रॉयड है जो मल्टीपल मोबाइल फोन्स में यूज होता है, तो उसमें भी आपको कलर नजर आते हैं और मेन्यूज नजर आते हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको का ईज ऑफ डूइंग थिंग्स मिले, आपको कलर्स मिले, आपको ग्राफिकली चीजें नजर आए, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये तो समझ आ गई होगी आपको, लेकिन फिर कमांड लाइन क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, वो ये है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक से ना ये MS DOS से बहुत ज्यादा सवालात आए हैं लास्ट जो पेपर गया है, ठीक है। मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया था तो वो बता रहे थे सर डॉज की कमांड्स के बारे में भी सवाल किया गया था, तो डॉज की कमांड्स काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा, वो आज हम नहीं करेंगे। बहरहाल आप ये समझें कि एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है और वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये देखें, पहली बात तो ये कमांड वर्ड, कमांड का मतलब होता है हुक्म, कमांडर, हुक्म देने वाला। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर को अहकामात देते हैं। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, इंतहाई गैर दिलचस्प सी, मतलब इसमें कलर्स नहीं नजर आते आपको, इसमें ग्राफिकली कुछ नहीं होता। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा MS DOS, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट निकल आया। हर कंप्यूटर में ये होता है, आप अपने कंप्यूटर की सर्च बार में लिखेंगे ना MS DOS या कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो चीज़ मेरे सामने ओपन हुए हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है। मतलब सारे जो काम विंडोज के जरिए हो सकते हैं ना, मतलब सारे जो काम मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ, यहाँ पे रह के, मतलब किसी फाइल को ओपन करना, नया फोल्डर बनाना, कुछ डिलीट करना, सारे वो काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास ना विंडोज हैं, ना आइकन्स हैं, ना पॉइंटर काम करता है। ये देखो क्लिक एबल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना विंडो है, ना आइकन है, ना मेन्यूज है, ना पॉइंटर काम करता है। यहाँ पे फिर काम कैसे होता है, हर चीज आपको लिख के करनी पड़ती है कमांड्स के जरिए से। मतलब आपको कमांड्स मेमोराइज याद करनी पड़ती हैं, रट्टा लगाना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे एक फोल्डर बनाना है, तो एक फोल्डर बनाने की कमांड होती है जिसका नाम है MKDIR, ठीक है। मतलब फोल्डर विंडोज में कैसे फोल्डर बनता है, देखें मैं गया यहाँ पे सी ड्राइव में, मैं गया सी ड्राइव में, यहाँ पर यूजर्स और हैदर अली शाह, ठीक है। यहाँ पे ना फर्ज करें मैंने एक फोल्डर बनाना है, तो मुझे राइट क्लिक करना पड़ता है, न्यू एंड फोल्डर, ठीक है। यहाँ इसका मैंने नाम रखा AMDC बैच 2 या B2, ठीक है, बैच 2, और मैंने एंटर दबा दिया। यहाँ पे फोल्डर यूं बना ना, अब उसके जरिए से कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से भी फोल्डर बन सकता है। देखें ये पाथ लिखा हुआ, मतलब सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है यूजर्स का, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है हैदर अली शाह। इसी तरह ये पाथ यहाँ पे भी लिखा होता है, ये देखें सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है यूजर्स का, उसके अंदर फोल्डर है हैदर अली शाह, और इस वक्त मैं वहां पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो पाथ लिखा हुआ है इसका भी यही मतलब है कि सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है यूजर्स के नाम का, उसके अंदर हैदर अली शाह के नाम का फोल्डर है, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। अब मैं वहां पे एक फोल्डर बनाता हूँ, मैंने लिखा AMDC B3, ठीक है, बैच 3, और मैंने एंटर दबाया, तो एंटर दबाने से ना ये फोल्डर बैक एंड पे क्रिएट हो गया होगा। ये देखें ये फोल्डर, ये AMDC B3 के नाम का फोल्डर अभी अभी क्रिएट हुआ 10:18 पे, 10:18 AM। तो 10:18 पे जब मैंने वहां पे लिखा कि यहाँ फोल्डर बनाओ MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाओ AMDC B3 के नाम का, तो वहाँ पे फोल्डर
बन भी गया। इसी फोल्डर को रिमूव करना तो RMDIR AMDC B2 वाले को रिमूव करना चाहता हूं मैं, तो RMDIR AMDC B2। RM का मतलब होता है रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी फोल्डर का दूसरा नाम होता है। मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर हैदर अली शाह के नाम का फोल्डर है, वहां से रिमूव करो डायरेक्टरी, वहां से रिमूव करो फोल्डर। कौन सा फोल्डर? AMDC B2 के नाम का। मैंने एंटर दबाया तो अब कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। और देखते हैं क्या वहां से फोल्डर रिमूव हुआ है। वो देखो AMDC B2 के नाम का जो फोल्डर है वो वहां से रिमूव हो चुका हुआ है। ओके, तो इट मींस जो काम आप विंडोज में रह के कर सकते हो, लेकिन वहां पे काम करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। वहां पे विंडोज में आपके पास विंडोज आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी भी ग्राफिकल यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स होते हैं, और इसमें आपको कलर्स नजर आते हैं। इसमें आपके पास कोई चीज़ मेमोराइज करने के लिए ज़्यादा ज़हन पे जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कमांड्स होती हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, हर चीज़ याद रखनी अड़ेगी। तो अब आप अगर कंपेयर करके बताएं तो ये ऑब्वियसली वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है। अगर कोई अच्छा बच्चा यूट्यूब के वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गया, अव्वल तो बच्चे मुश्किल ही यहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं देखते लेक्चर, आप लोगों को नुकसान कर रहे हो बेटा। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे पहुँच गया तो आपने मुझे खुद बताना है, अपनी राय देनी है कमेंट में यूट्यूब के सेक्शन में कि ग्राफिकल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा आसान है समझना और सीखना, या ये कमांड लाइन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा आसान है समझना और सीखना और इनको ऑपरेट करना। ठीक है, आंसर बड़ा सिंपल सा है, आपने मुझे YouTube वाली वीडियो में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात ख़त्म होती है, फिर इसकी आगे मल्टीपल कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करवाऊँगा। आई थिंक इनफ यहाँ तक रखता हूँ मैं। तो कोई सवाल, कोई दुख, गम, परेशानी होगी बेटा तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। आप व्हाट्सएप आपके पास है, आपके पास ईमेल भी है, आप ज़रूर पूछें। हाँ, प्रोजेक्ट जो बनाना है उसकी डिटेल्स और डेडलाइन आपको आज या कल, आज ही मैं बता दूंगा, और उसका प्रोजेक्ट बनाना कैसे है वो ईच एंड एवरीथिंग मैं पहले खुद बनाऊंगा, उसकी आपने कॉपी बनानी है। हाँ, जो मैं बनाऊंगा उसकी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन आइडिया आपका अपना हो प्लीज़। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।